नमस्कार, मैं भानु शर्माले। जन्म पत्रिका में काफी सारे योग उपलब्ध रहते हैं और कई बार यह योग शारीरिक परेशानी या अन्य कई समस्याओं से जूझना पड़ता है और इन योगों का उपाय कर लिया जाए तो काफी राहत मिल सकती है, काफी क्या पूर्ण राहत मिल सकती है। और इस सामान्य से योग जीवन भर तकलीफ दे बनते चले जाते हैं, उनका उपाय कर लेना चाहिए। षड्यंत्र योग सबसे पहले बताऊं कैसे बनता है, जो नाम से ही प्रकट हो रहा है। कुंडली में आप लोगों ने देखा होगा या कई बार ज्यादातर लोगों के साथ यह घटना खुद घटी होगी। जमीन जायदाद, पैसा, जमीन, धोखाधड़ी, यह सब षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। इससे संबंधित वस्तुओं से यह क्यों होता है? यदि लग्नेश यानी कुंडली का पहला घर का स्वामी जो लग्नेश कहलाता है, वह 8वें घर में जाकर के बैठे और उसके साथ कोई शुभ ग्रह न हो, तो यह षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। यह किसी भी जातक स्त्री या पुरुष की कुंडली में यह योग हो सकता है। इस योग में वह अपने किसी करीबी पारिवारिक मित्र का षड्यंत्र का शिकार होता है, उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। इससे उसे धन संपत्ति, मान सम्मान आदि का नुकसान उठाना पड़ता है। अब दूसरे दोष की बात करूं मैं, बालारिष्ट दोष, जो नाम से ही प्रकट हो रहा है। बालक जन्मते ही समस्याओं का शिकार। जब चंद्रमा लगन से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में कमजोर स्थिति में हो, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो, तो बालारिष्ट दोष होता है। चंद्रमा की यह कमजोर और पीड़ित स्थिति बचपन में आयु के लिए शुभ नहीं होती। ऐसे जातक को उसकी माता को बचपन में बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है या स्वयं बच्चे को कोई समस्याओं से गुजरना पड़ता है, वो बीमार रहता है। क्योंकि सौम्य ग्रहों पर अशुभ प्रभाव शुभता को कम कर देता है। इस उपासना के लिए मैं आपको उपाय के लिए कहूंगा, इसमें मां दुर्गा की उपासना या मार्कंडेय ऋषि उपासना करनी चाहिए। बालारिष्ट दोष नहीं भी है तो भी जन्मदिन बच्चे का मनाते हैं, केक ला करके काटते हैं, मोमबत्तियां प्रज्वलित करके उसको बुझाई जाती है। इससे अच्छा है हमारे धार्मिक नियम के अनुसार जन्मदिन मनाया जाए, मार्कंडेय ऋषि का पूजन किया जाए, घी का दीपक प्रज्वलित किया जाए, गणपति का पूजन किया जाए। फिर बच्चे से यह सिखाया जाए कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। नहीं तो क्या केक पर मोमबत्तियां जलाई जाती है और उस फूंक से उस मोमबत्तियों को बुझाया जाता है। जो पहली बात तो हमारे जीवन में कभी कोई बुझाना नहीं चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए दीपक। और दूसरी, उसके थूक के सारे कीटाणु अशुद्ध हो जाता है। जो झूठा सबको खिलाया जाता है, बात जमती नहीं, वो आपकी मर्जी, मेरे को अच्छी नहीं लगती। या फिर महारुद्र महादेव का अभिषेक किया जाए इस योग के बचने के लिए, तो भी अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। दूसरा, पापकर्त्री दोष। जब लगन या किसी शुभ ग्रह के दोनों पाप ग्रह हो तो पापकर्त्री दोष बनता है, जिससे जातक का जीवन संघर्षमय हो जाता है,
जिस तरह से गर्दन पर कैंची रख दी जाती है, यह योग उसी तरह काम करता है। जिस भाव में यह योग बनता है, उसी भाव से जुड़े फलों में असफलताएं प्राप्त होती है। कौन से भाव में हो रहा है उससे संबंधित। जातक खुद को किसी बंधन में कैद समझता है और चाहकर भी बाहर निकलने से डरता है। ऐसा जातक कभी खुद का भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और अपनी जिंदगी को, अपने आप को दोष देता रहता है। उपाय के लिए मैं कहूंगा आपको बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। जब भी आपको मौका लगे, कोई पक्षी बेचने वाला आपको मिल जाए या पिंजरे में आप कोई किसी पक्षी को देखें, तो कुछ पैसे देकर के जितनी आपकी श्रद्धा बन पड़े, उस पक्षी को छुड़वाइए खुले आकाश में विचरण करने के लिए। सबसे अच्छा उपाय है। या आपको कोई जानवर कुछ समस्या से ग्रसित दिखे तो उस पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाइए। इस योग से लाभ प्राप्त करना है तो यही उपाय है, उससे आपको समस्याओं से निजात मिल जाएगी। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अब तीसरा दोष है दैन्य दोष। जब शुभ भावों के स्वामी लगन में, पहले घर में, सुख भाव में, चतुर्थ भाव में, त्रिकोण में, पंचम और नवम ज्ञान भाव में या भाग्येश में या दसम अशुभ भावों के स्वामी 3, 6, 8, 12 के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यह दैन्य योग होता है। ऐसे में सभी कुछ होते हुए भी उसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। जातक को जीवन में संघर्ष खूब करना पड़ता है, असफलताएं ज्यादा मिल जाती है। इस उपाय के लिए मैं यही कहना चाहूंगा आपको, महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप आप स्वयं करें या किसी ब्राह्मण द्वारा यह दुष्टान करवाएं। आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। केमद्रुम योग। अब इस योग की बात करें, चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह न हो तो यह योग बनता है, परंतु कई कारणों से यह योग भंग भी होता है। यह योग चंद्रमा से बनता है जो एक मन का कारक है। जिस जातक के मन में शांति नहीं रहती, वह अकेलापन, अलगावाद महसूस करता है, खिंचा खिंचा सा अलग सा रहना पसंद करता है, मानसिक रूप से अशांत रहता है, सब कुछ होते हुए भी अशांत रहता है, धन की कमी से, तनाव के अवसाद से ग्रसित रह सकता है। यह योग भंग न हो तो इस योग में दरिद्रता और संकट बने रहते हैं। इस योग के उपाय के लिए आप कहीं आवश्यक व्यक्ति, जिस बच्चे को आवश्यकता है, चाहे पुस्तक की है चाहे खाने की है, आप मदद करिए और लक्ष्मी जी की उपासना करिए। क्योंकि मन जब अव्यवस्थित होता है तो सारे कार्य सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाते। अब एक दोष आता है केंद्राधिपति दोष। जब शुभ भावों में केंद्र के 4, 1, 4, 7, 10 के अधिपति शुभ ग्रहों में हो
तो यह दोष बनता है। केंद्र भाव कुंडली के आधार होते हैं और यही भाव जीवन में लड़ने की शक्ति देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। लगन के स्वामी जब मिथुन, कन्या, धनु या मीन हो या केंद्र भावों में शुभ ग्रहों का स्वामित्व होता है। अगर लगन में मिथुन और कन्या राशि हो तो गुरु से दोष बनता है। लगन में धनु और मीन राशि हो तो बुध से दोष बनता है। जब गुरु की दशा आती है तब जातक खुद को बंधन में बंधा हुआ सा महसूस करता है। व्यापार, शिक्षा में रुकावटें आती है। बुध की दशा में जातक को व्यापार और शिक्षा में मन चाहे अवसर प्राप्त नहीं होते। वह बातचीत में भी असफलता महसूस करता है। सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप विष्णु का सहस्रनाम का पाठ करें या धार्मिक स्थान पर अपनी श्रम की सेवाएं दें या फिर जिससे संबंधित दोष बन रहा है उससे उपासना करके, गुरु का है तो गुरु की उपासना करवाएं बृहस्पतिवार की, बुध का है तो बुध की उपासना करो। मांगलिक दोष, यह दोष भी परेशानी करने वाला, विवाह में विलंब करवाने वाला, कुछ अनिष्ट भी करने वाला। प्रथम, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल की स्थिति हो तो मांगलिक दोष होता है। यह विवाह के सुख के लिए देखा जाता है। मंगल के अलग भाव में होने से अलग भाव का फल मिलता है। अगर कुंडली में यह दोष हो तो जातक को बिना कुंडली के मिलान विवाह नहीं करना चाहिए, तभी विवाहित जीवन सुखमय मिल पाता है। यदि मंगल अपनी स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि में हो तो इस दोष का प्रभाव भी नहीं रहता, परंतु सप्तम और अष्टम भाव के मंगल के कोई समझौता ना करें। चंद्रमा और शुक्र से भी देखा लेना चाहिए। इस उपाय के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, कुंभ विवाह या पीपल से विवाह अवश्य करवाना चाहिए एक बार। थोड़ा सा उपाय करने से जीवन भर आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। थोड़े से आलस्य के कारण जीवन भर परेशान होने से अच्छा है कुंभ विवाह अवश्य करवाना चाहिए। काल सर्प दोष, जब कुंडली में सारे ग्रह राहु व केतु के बीच हो तो काल सर्प दोष बनता है। कुंडली के जिस भाव में राहु होगा उसी के अनुसार अलग अलग नाम दोष का होता है। यह दोष 12 प्रकार के होते हैं और हर दोष में नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के यह दोष है जो बहुत प्रसिद्धि भी पाई है। जवाहरलाल जी नेहरू, अमिताभ बच्चन। इस दोष को अच्छी तरह से जांच कर ही करना चाहिए, क्योंकि जब कोई ग्रह राहु के अंशों के बाहर आ जाए तो यह भंग भी हो जाता है। आजकल बहुत से लोग आम लोगों को डराकर अपनी कमाई का साधन बनाते हैं। इतनी परेशानी होने वाली बात नहीं है जितना कहकर डरा दिया जाता है। यह दोष से जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है, उसके कार्यों में देरी होती है, आर्थिक परेशानी के साथ शारीरिक परेशानी भी होती है। और कई बार राहु केतु के मध्य यह वक्री चलते हैं तो उनकी दूसरी तरफ जब ग्रह आते हैं तब दोष होता है। प्रत्येक दूसरी तरफ आ जाए तो ये दोष नहीं बनता है। इसका एक काल सर्प दोष का वीडियो मैंने पहले भी दे रखा है पूर्णता से विस्तार के साथ। आप इस लिंक में देख करके अवश्य देखिएगा। काल सर्प दोष ऊंचाइयां भी देता है, वहीं पर
कुछ परेशानियां भी दे देता है, कुछ क्या बहुत सारी दे देता है। आप जहां भी रह रहे हैं वहां अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा इस दोष का निवारण करवाया जा सकता है। सही तरीके से निवारण होने पर आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। और एक सामान्य एक अच्छा सा उपाय बता देता हूं मैं आपको। आप 3 नाग लेकर के, एक चांदी का ले, एक तांबे का ले, एक लोहे का ले। चांदी का नाग लेकर के आप महादेव जी के मंदिर में तीनों का अभिषेक कर दे, ब्राह्मण को ले जा करके। और अभिषेक करने के बाद एक सर्प देवता तांबे वाला महादेव के मंदिर में अर्पित कर देवे, लोहे का पानी में विसर्जन कर देवे और चांदी का किसी ब्राह्मण को दे देवे। ये 3 नाग लेकर के आप ये प्रयोग करिएगा, अवश्य आपको लाभ होगा। और 2.5 अंगुल की बीटी बना करके नाग देवता की वह धारण करनी चाहिए। और वह अंगूठी अभिषेक करवाने के बाद में धारण करनी चाहिए। अब दूसरा दोष आता है एक चांडाल दोष। वैदिक ज्योतिष में जब कुंडली में बृहस्पति ग्रह राहु के साथ हो तो यह चांडाल दोष बनता है। अगर कुंडली के दूसरे ग्रह भी शुभ ना हो तो इस दोष से जातक साधु के वेश में भी पाखंडी होता है, वह पूजा पाठ का ढोंग करता है। जातक अवैध कार्य, चरित्र भंग व अधिक भौतिकवाद होता है, क्योंकि राहु का आसुरी प्रभाव गुरु के देवत्व को खत्म कर देता है। वह कोई भी कार्य कर रहा है उसमें पाखंड ज्यादा करेगा। और दूसरा, वह कोई न कोई कारण से चिंतित अवश्य रहेगा, उसकी चिंताएं समाप्त नहीं होती। इसका पूजन करवाना भी श्रेष्ठ है। और माथे पर चंदन का, केसर का तिलक, हल्दी का तिलक अवश्य लगवाना चाहिए उस व्यक्ति को, तो उसकी स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी, उसके चिंताएं दूर होनी शुरू हो जाएगी, कार्य में विघ्न नहीं पड़ेंगे। अब उपाय आता है या फिर महादेव का अभिषेक जल चढ़वा दें। आपको मंत्र नहीं आता है, ओम नमः शिवाय से ही जितना बन सके प्रत्येक सोमवार ले लें, नहीं तो प्रत्येक दिन जा सके तो और भी बढ़िया बात है। अब अंगारक दोष, जब कुंडली में मंगल और राहु की युति हो तब अंगारक दोष बनता है। इस दोष से जातक के अंदर आक्रामक, क्रोध, नकारात्मकता बहुत ज्यादा रहती है, जिसका अधिक अशुभ प्रभाव जातक को हिंसक, आतंकवादी, हत्यारा जैसा भी बना देता है, नीच वर्ती का बना देता है। कुंडली में सुप्रभाव में अधिक हो तो जातक पुलिस सेना का अधिकारी बन जाता है, ऊर्जा खूब जारी आ जाती है, दुगना साहस रहता है उसके अंदर, साहस के साथ युद्ध में ख्याति भी प्राप्त करता है, युद्धनीति का अच्छा जानकार बन जाता है और वहां पर प्रसिद्धि भी पा लेता है। यह उपाय सही उपाय करने से भी सही हो जाता है। अगर आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, नकारात्मकता ज्यादा है तो आप हनुमान जी की आराधना करिए और पक्षियों की सेवा करिए और घर में अच्छी तरीके से सफाई होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अब पितृदोष, यह दोष भी वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु व केतु से पीड़ित होकर लगन, पंचम, नवम, दसम भाव में हो, यह दोष ज्यादा असर करता है। इस दोष को लेकर भी भ्रांतियां हैं, जिसमें साधारण आदमी को
कुछ डरा दिया जाता है। इसके लिए भी मैंने पितृदोष के बारे में भी एक संपूर्ण वीडियो सुव्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से होता है आप स्वयं जांच परख करें, इसके लिए मैंने एक लिंक दे रखा है, वह भी आप अवश्य देखिएगा। मैंने इस तरीके से दिया था, पूर्ण तो नहीं बता सकता, कि जब दादाजी जीवित हैं तो पोते को खिलाते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं, तो स्वर्गलोक जाने के बाद में उनको तकलीफ देंगे, यह संभव नहीं है। पितृदोष के और अन्य कई कारण हैं जो जानकारी में है या हमारी जानकारी में नहीं, जानकारी से परे है। कई प्रकार से पितृदोष हो सकता है। बहुत से ऋषि मुनियों का मत यह भी है, दोष होने से जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विवाह में बाधा आती है, जहां तक कि संतान में कष्ट आता है, या किसी बुरी आदत आपराधिक गतिविधियों की वजह से धन का नुकसान होता है, परिवार में कोई विकलांग होता है, जहां तक सरकारी कार्यों में बेवजह उलझता है, वंशवृद्धि में, शिक्षा में बहुत रुकावट आ जाती है, शारीरिक रोग हो जाते हैं, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। सप्तम अष्टम में गुरु होने से पिछले जन्म में स्त्री अपने पति को धोखा दिया होता है, या जातक पारिवारिक दायित्वों से बचने के लिए घर को छोड़कर जा चुका होता है, तभी इसको इस जन्म में ग्रस्त या पति सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। जातक की कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में पीड़ित हो तो जातक के पिछले जन्म में अपनी पत्नी की वजह से माता को कष्ट दिया होता है, तभी इस जन्म में वैवाहिक सुख क्षीण हो जाता है। चतुर्थ भाव में पीड़ित चंद्रमा होने से जातक के पिछले जन्म में अपनी माता से संबंधित कोई दोष होता है, या ननिहाल पक्ष से कहीं दोष होता है, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, वह जीवन भर किसी कारण से सेवा कर अपना कर चुकाता है। जातक को कई रोगियों का श्राप भी हो सकता है। इस दोष में जातक के पितृ शापित होते हैं, जिसके कारण वह अपनी योनि में तृप्त नहीं रह पाते और उनके वंशजों को इसका भुगतान करना पड़ता है। जिस तरह अपने पिता दादा की संपत्ति का भुगतान उसकी संतान को करना पड़ता है, उसकी संपत्ति, दादाजी की संपत्ति पुत्र उपयोग करता है, तो उसका कारणवश अगर दादाजी के या वंशज के वो भोग नहीं भोग पाए हैं, उनका पूर्ण नहीं हो पाया है, तो वह उसके पुत्र को भोगना पड़ता है। जातक की कुंडली में ये दोष हो तो इस जन्म में हो तो कई जन्मों के कर्मों के कारण हो सकता है। इससे सबसे बड़ा उपाय मैं यही कहूंगा, पीपल के वृक्ष में दूध, शक्कर और तिल डालकर दक्षिण की ओर मुंह करके और राइट हैंड में अंगूठे से जल पिलाना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए पितरों से। और सबसे बेस्ट उपाय यही है, त्रिपंडी अवश्य करवानी चाहिए, काफी राहत मिल जाती है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट राहु का होता है। राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए, राहु के उपाय करने चाहिए। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, आशा करता हूं। तो अपने और अपनों को शेयर अवश्य करिएगा। नमस्कार, आशीर्वाद।